जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो एग्जाम हमारा जो आईआईटी जैम 2024 का एग्जाम हुआ है, इसकी हम पेपर एनालिसिस और कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे हमारे अब एग्जाम दे के आ गए हैं। तो उनकी जो एक आइडिया रही है, सोच रही है इस क्वेश्चन पेपर को देने के बाद, जनरली बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इस बार की जो पेपर जो था ना, पेपर जो हुआ है वो काफी घुमावदार। मतलब इस पेपर को जो है वो ट्विस्ट किया गया था। जनरली जो अब तक जो पेपर हुए हैं उस टाइप से थोड़ा अलग हटकर पेपर रहा है, लेंदी रहा है। और कुछ पार्ट्स जो रहने चाहिए थे, जो सिलेबस में मेंशन है, उनसे क्वेश्चन नहीं आया है, तो कुछ बच्चों की आपत्ति है इस पर। तो ठीक है, अगर ऐसा है तब तो भाई वो जायज है। बहरहाल क्वेश्चन पेपर जैसे आएगा वैसे देखने के बाद हम लोग एक बार पुनः अगेन डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अब तक जो एक फीडबैक बच्चों से मिला है वो यही है कि पेपर जो है ना वो लेंदी रहा है, वो लेंदी पेपर रहा है। तो लेंदी पेपर होने का मतलब ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें कहीं न कहीं से प्रॉब्लम रही होगी। और कुछ पार्ट्स जो सिलेबस में हैं उनसे नहीं आए हैं, तो ये भी एक आपत्ति की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आईआईसी बैंगलोर इस बार जो कंडक्ट करा रहा है, इन सब चीजों पे थोड़ा उसे ध्यान देना चाहिए था। पेपर को जनरली लेंदी बनाया गया है। ठीक है भाई, अब जैसे जैसे आईआईटी जैम का पेपर है, कोई मजाक पेपर है तो नहीं, तो उनको दिन पर दिन जो है वो पेपर हमारे टफ ही बनेंगे। बहुत इजी इजी पेपर बनने की अब संभावना नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन के लिए मारामारी बढ़ रही है, तो ये सब सारी बातें हो रही हैं। तो अब आने वाले दिनों में वह पेपर ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो जो अब लोग तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली हैं इसके प्रति, इस बात को दिल में गांठ बना लें कि अब आने वाले दिनों में आईआईटी जैम के पेपर जैसे लोग बता रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है तो आने वाले दिन में ही पेपर अब ऐसा ही होने जा रहा है। वो लेंदी बनाएंगे, ट्विस्टेड करेंगे, किसी पार्ट पे फोकस ज्यादा करेंगे, किसी पार्ट पे कम करेंगे। हाँ, एक बात सब लोगों ने कहा है कि जो मॉडर्न अलजेब्रा, इसका जो पेपर हुआ है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब वो बेसिकली वो रिजल्ट बेसिस हुआ है, तो ये ठीक है। बच्चों ने भाई अगर ये अच्छे ढंग से किया है तो अच्छी बात है। लेकिन जहां से उनको मार्जिन मिलनी चाहिए थी, लेंदी होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो है आपका, ये मॉडरेट और टफ के बीच में है। अगर पेपर ऐसा है तो डेफिनेटली इस बार जो कट ऑफ जानी है वो कट ऑफ हाई नहीं हो पाएगी। मेरे लिहाज से जैसा बताया जा रहा है, अगर पेपर ठीक वैसा ही हुआ है तो कट ऑफ उसका डाउन हो सकता है। तो थोड़ा हम कट ऑफ के बारे में एनालिसिस कर ले, देखें कि जो 2022 का जो मेरा कट ऑफ रहा है, अगर ध्यान से देखें तो एक हमने एक लिस्ट इस पे बनाई हुई है कि अब तक पिछले ईयर्स की, 3 साल 2 साल बैक की क्या रही है कट ऑफ। तो 2022 की कट ऑफ मेरी ये थी जनरल के लिए 22.91, नियर अबाउट 23 के आसपास था। ये नियर अबाउट 21 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर का, SC ST 12 के अराउंड अगर हम लोग बात कर लें, तो ये मेरा कट ऑफ रहा है। जबकि 23 में जो कट ऑफ है थोड़ा हाई गया था। ये नियर अबाउट 25 अगर कहते हैं, राउंड फिगर इसको हम 23 कहते हैं। और ये 12 तो ऑलरेडी 12 ही है, जैसे एक तो लगता है कि ये फिक्स मार्किंग की बात हो गई है। ये हमारा 23 का कट ऑफ गया। अब क्वेश्चन ये कि 24 में हमारा कट ऑफ क्या जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो 24 का जो कट ऑफ होगा ना, वो 20 जैसा बताया जा रहा है, अगर पेपर वैसा ही हुआ है तो 22 के अराउंड ही इसका कट ऑफ रहना है। मतलब कि इसका जो कट ऑफ जो होगा हमारा, वो 23 नंबर्स के आसपास, जनरल का 23 नंबर के आसपास ही जा सकता है। इससे अब ऊपर जाने की संभावना जो है ना वो कम दिख रही है। वैसे बहरहाल ये तो जो आईआईटी जैम कंडक्ट जो कराए हैं, ऐसी जो बेंगलोर है, जो उनकी पूरी टीम हो, तो वही बताएगी कि कट ऑफ को उनको क्या निकालना है, कैसे देना है। वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, क्या सीट है, कैसे क्या नहीं है। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जहाँ उनके कट ऑफ डिपेंड करेंगे। बट ये ऐसा लगता है कि 23 के आसपास जनरल का कट ऑफ रहना है।
EWS और OBC का जो कट ऑफ रहना है वो मुझे लगता है कि ये 21 के करीब आना चाहिए, और इनका कट ऑफ वही 11 के आसपास आप मान के चलिए कि इसका कट ऑफ जो है इस बार 24 का मेरा कट ऑफ कुछ ऐसा ही रहना है। आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कमेंट करें। आपके लिहाज से पेपर कैसा हुआ है? क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से कोई चीज बताएंगे, तो एक आइडिया बताने में ना कि एक आदमी उसके करीब पहुंचता है कि जो एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या एक चांसेस बन रहे हैं, उसके थोड़ा एक डाटा एनालिसिस ठीक ठाक हो जाती है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं आपको पेपर कैसा लगा है, आपके लिहाज से कट ऑफ क्या जाना है। बहरहाल ये तो एक मेमोरी बेस्ड बातें थी कि जो नियर अबाउट इस साल का जो कट ऑफ है कुछ ऐसा ही रहना है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, हम उसका स्वागत करते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।